दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। ललितपुर और तालबेट में कमल खिला है। तालबेट के कमल खिलने की चर्चा इसलिए ज्यादा हो रही है चूंकि पहली बार कमल खिला है तालबेट में। विधायक रामरतन कुशवाहा हमारे साथ हैं। इन पर सबसे बड़ा आरोप ललितपुर नगर पालिका चुनाव के दौरान लगा कि उन्होंने जातिवादी मानसिकता दिखाई और बीजेपी के खिलाफ में कहीं ना कहीं अंतर खाने बड़ा खेल करते हैं, जिस प्रकार की चर्चा चल रही। लेकिन जीत आती है तो तमाम कमियां भी दूर हो जाती हैं। विधायक से हम चर्चा जरूर करेंगे। विधायक जी स्वागत है आपका। आरोप लग रहा है आप लोगों को कुशवाहा में। देखिए, लोगों का मुंह 17 लोग 17 तरह की बातें। हम भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, रहेंगे और जब तक जिंदा है भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेंगे। क्योंकि पार्टी ने जो सम्मान दिया है, इतना सम्मान किसी और को मिल नहीं सकता जो पार्टी ने मुझे दिया है। पार्टी ने मुझे क्षेत्रीय अध्यक्ष तक बनाया और 2 बार 3 बार लगातार चुनाव लड़ाया और पार्टी के नाम पर ही मैं जीत रहा हूँ। मैं जातिवाद की राजनीति से बहुत दूर रहता हूँ। अगर जातिवाद करता होता तो आपने देखा होगा 12 में चुनाव हम 11,000 वोट से हारे, 17 का चुनाव 68,000 से जीते, 22 में 1,08,000 वोट से जीते। और जाति कितनी है हमारी? 60,000 वोट विधानसभा में। तो जाति पर अगर जाते हैं तो 60,000 100% वोटिंग करा दो तो 60,000 वोट ही तो रहेगा। और हमको वोट मिल रहा है 1,78,000। तो बाकी 1.25 लाख वोट किन लोगों का है? वो सर्व समाज का वोट है। लोग कहते हैं अरे तुम जातिवादी हो। हम लोगों को कहते हैं कि हम रामरतन कुशवाहा हैं, हम सर्व समाज के नेता हैं और सर्व समाज को साथ लेके चलते हैं और सर्व समाज हमको उसी नाते स्वीकार भी करता है। सर्व समाज के मन में एक भाव बना हुआ है कि नहीं, रामरतन कुशवाहा जातिवादी नहीं। ललितपुर के परिणामों को आप किस तरीके से लेकर? जातिवादी ताकतें हारी हैं, जनता ने तमाचा मारा जातिवादी राजनीति करने वालों पर। बिल्कुल सही बात है। जातिवाद की राजनीति करने वालों को सबक दिया है जनता ने, और जनता ने ये सिद्ध कर दिया कि जातिगत राजनीति अब नहीं चलने वाली है और जाति के आधार पर जो भी राजनीति करेगा वो इसी तरह से चोट खाए। पाली ने संदेश दिया है, एक तिवारी जीत के आया है जहां ब्राह्मण वोट बैंक की है। बिल्कुल सही बात है। पाली का चुनाव केवल एक जाति का विरोध ही अदर को जिताने में सफल हुआ है। मनीष तिवारी का खुद का क्या वोट है, लेकिन मनीष तिवारी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। टिकट मांग रहा था, नंबर 2 पर पैनल में नाम था, लेकिन टिकट एक ही होता है। और जाति के आधार पर वहां के नेताओं ने कुछ सुझाव दिया, उस नाते वो टिकट चला गया। अन्य स्थिति में तो टिकट मनीष तिवारी को ही सहमत थे लोग। विधायक जी, ललितपुर की बात हो चाहे तालबेट की बात हो, कहीं ना कहीं टिकटों से लेके बड़ी संतुष्टि लोगों को रही है। जो प्रत्याशी उतारे वो योग्य थे, चाहे सरला जैन 3 प्रत्याशियों में कंपेरिजन कर लें, जो भी प्रत्याशी थे उसमें सरला मुन्नालाल जैन हावी थी। वो योग्यता पर जनता जनार्दन ने वोट किया। वही तालबेट की स्थिति आप पहले ही बोल रहे थे कि हम जीत के आएंगे। तालबेट के परिणामों पर क्या कहेंगे? तालबेट के परिणाम तो अप्रत्याशित और पूर्व घोषित है। आपने ध्यान किया होगा, जिस दिन नामांकन वापसी का समय था और पार्टी के विरोध में पार्टी की एक कैंडिडेट मुक्ता सोनी ने अपना पर्चा दाखिल किया। हमने उनसे आग्रह किया कि आप पार्टी की नेता हो, आपको पार्टी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, और उन्होंने सहर्ष हमारी बात को मानकर अपना पर्चा वापस ले लिया था। और उनके पर्चा वापस लेते ही मैंने घोषित किया था कि तालबेट का इस बार ऐतिहासिक परिणाम भारतीय जनता पार्टी देगी। और जनता ने वहां मत दे करके ये सिद्ध कर दिया कि वहां की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लेकिन जो मेहरौनी से शिकायतें आई, जो पाली से शिकायतें, वो तालबेट और ललितपुर से शिकायतें नहीं आई। ना ही किसी निर्दलीय प्रत्याशी ने कहा कि हमें प्रशासन दबा रहा है, हमें परेशान कर रहा है। ना ही जो भी आपके खिलाफ में प्रत्याशी थे, चाहे नगर पंचायत को लेके हो चाहे चेयरमैन को, उन्होंने भी नहीं कहा कि हमें परेशान किया जा रहा। वो तो जबकि ये सोचते थे प्रशासन हमें परेशान करे और हमें चुनावी लाभ मिले। देखिए, हम स्वस्थ सम्मानजनक राजनीति करते हैं, दबाव की राजनीति में विश्वास नहीं करता। और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है भी नहीं दबाव की। सबको स्वतंत्र रूप से लड़ने का अधिकार है। चुनाव सबको हमने लड़ने का मौका दिया। कांग्रेस भी चुनाव लड़ी, सपा भी चुनाव लड़ी, बसपा भी चुनाव लड़ी और जन अधिकार पार्टी भी चुनाव लड़ी। आपने देखा होगा, मैंने यहाँ किसी से पेट्रोल तक के लिए भी संपर्क नहीं किया और कहा आपका मन है, आप चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़िए, अच्छी बात है, लेकिन सम्मान बनाए रखना। सब लोग आपस में किसी के खिलाफ एक दूसरे के विरोध में बोलने की आवश्यकता नहीं है। अपनी अपनी पार्टी का चुनाव लड़ी और वो बात मान के चुनाव हुआ है। जी, कल हम तालबेट थे, आप भी पहुंचे होंगे, आपने भी वहां पर चर्चा की लोगों से। हम लोग एक चीज महसूस कर रहे हैं, तमाम नेता तमाम चीज के जो मेहरौनी विधानसभा में चीजें घटी वो तालबेट में नहीं घटी।
और जो जनादेश विधायक रामरतन कुशवाहा को इस बार मिला है, दूसरी बार, जो भी आप बोल रहे थे हम जाके अकेले से जीत के नहीं आ सकते थे, वो जो जनादेश आया वो 1,40,000 वोट किसी दूसरे लोगों का है जो हमारे हैं, तो वो भरोसा और कायम हो गया है। आज रामरतन कुशवाहा का कद बड़ा कद हो गया है, बड़ी जिम्मेदारियों की तरह आपको और व्यवहार करना पड़ेगा और नम्रता लानी पड़ेगी और लोगों के बीच में पहुंचना पड़ेगा। देखिए, जनता का जो जनादेश है, रामरतन कुशवाहा उसका सम्मान है। और रामरतन कुशवाहा जो भी चुनाव लड़ेंगे, जब भी चुनाव लड़ेंगे, जनता का जनादेश होगा तो चुनाव लड़ेंगे। जनता जिस दिन कह देगी कि अब आपको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, मैं पार्टी से अनुरोध करके स्वतः मैदान से हट जाऊंगा। जनता की सेवा का दायित्व जब तक शरीर में मेरे दम है, मैं जनता की सेवा के लिए समर्पित हूँ और जन भावना के अनुरूप काम करता हूँ। झांसी से नेतापुर पे जाते कभी तक ललितपुर के, ललितपुर की दोनों ही विधानसभा अपने आप में बहुमत दे देती है कभी बड़े चुनाव को। देखिए, आपने लोकसभा का चुनाव देखा 2019 में, 19 के चुनाव में मैंने नामांकन के दिन झांसी के मुक्ताकाशी मंच से घोषणा की थी कि ललितपुर विधानसभा से मैं आपको 2 लाख से अधिक वोट दिलाऊंगा, और जनता ने मेरे उस घोषणा को इतना सकारात्मक ढंग से यहाँ लिया था कि 2,04,000 वोट मेरी विधानसभा से सांसद के क्षेत्र में मिला था। और सर्वाधिक वोट 5 विधानसभा में अगर कहीं सांसद को मिला तो ललितपुर की दोनों विधानसभा से मिला था, और झांसी में उतना वोट उनको प्राप्त नहीं हुआ। कि आप मंत्री मनोहर लाल पंत से छोटे हैं कि बड़े? देखिए, उम्र में छोटा हूँ लेकिन राजनीतिक रूप से उनसे बड़ा हूँ। बार बार मैं देखता हूँ कि जब जब मंत्री मनोहर लाल पंत कहीं फंसते हैं, कमियां होती हैं, तो आप अगवाई करके उन्हें भी निकाल ले जाते हैं, आप भी निकल जाते हैं। देखिए, हम इंसान हैं, हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है, लेकिन समय रहते उन कमी को सुधारने का काम भी हम लोगों को करना चाहिए। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, सरकार के मंत्री हैं, कहीं कोई बात आती है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम पर कोई आँच ना आए, इसलिए मैं उनके साथ मदद करना चाहता हूँ। पार्षद बड़े बड़े पैमाने पे हारे हैं आपकी तीनों नगर पंचायत और नगर पालिका, बड़ी बेइज्जती हुई है, बड़ी नेताओं की। नहीं, ऐसे आप बेइज्जती कहते हैं, पार्षद हारे नहीं हैं, पार्षद जितने भी जीते हैं सबके सब भारतीय जनता पार्टी। तो मैं टिकट काटने के योग टिकट ऐसे टिकट क्या काट दिखाया। देखिए, टिकट की बंटवारे की स्थिति दूसरी होती है, टिकट कई लोग मांगते हैं, एक ही व्यक्ति को टिकट मिलता है। अब परिस्थितियां ऐसी नहीं हो सकता, आकलन करने में कुछ कमी रह गई। कमी कहाँ है? प्रभारी गलत चुन लाए गए, जो आप लोगों ने जो बूढ़न का जो प्रभारी बनाए थे सब पूछिए जाके टिकट दे रहे हैं, हमारे इनको दे दो, हमारे इनको दे दो। ये पूछताछ का अभाव हो सकता है, रहा हो, संपर्क संवाद की कमी के कारण कुछ परिवर्तन ऐसे रहे जिनको लड़ाना चाहिए था। जिलाध्यक्ष की सुस्ती, जिलाध्यक्ष की सुस्ती, प्रभारी अनिल यादव की सुस्ती, अनिल यादव जिला अध्यक्ष लोगों के बीच में संपर्क में नहीं रहे। क्यों टूट पे जाए? अकेले जिलाध्यक्ष को हम दोषी नहीं कह सकते हैं, हम लोग भी दोष में आते हैं। विधायक की उतनी जिम्मेदारी है जितनी जिलाध्यक्ष। मतलब आप विधायक जिलाध्यक्ष को बताओ, विधायक रामरतन कुशवाहा अपनी कमी भूल रहे हैं, जबकि 2 जगह से आप जीतते हैं। इसलिए कि हम नगर पालिका ललितपुर आप जीते, तालगढ़ आप जीतो, या से जीत पहली बार तालगढ़ जीतो, ऐसे के प्रचंड बहुमत। बिल्कुल सही बात है, लेकिन सुधार करने के लिए हम जानते हैं आदमी को हमेशा सुधार का ये जो जनसाधारण जहाँ हटे, प्रभारी हटे हैं, बेच बने हैं। देखिए, ये हम लोगों का काम नहीं है, हमारा उच्च शीर्ष नेतृत्व जो है ना, इन सब चीजों का रिपोर्ट लेता है। कमी रह गई, निश्चित रूप से देखभाल होगी, जहाँ कमी होगी वहाँ सुधार भी किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जन सरोकार से जुड़ी हुई आवाज द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।